परमात्मने नमः। प्रशान्तमनसं ज्ञानं योगिनः सुखोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। अतः श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय आम आज 27 नंबर श्लोक को आलोचना करूँ। प्रतिव्याख्यान प्रशांत मनसं ज्ञानं योगिनं सुख उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। अर्थात प्रशांत मनस प्रशांत मन व्यक्ति जार मन होची प्रशांत प्रशांत प्रसर्गयुक्त शांत ही निश्चित भाव एनम यह योगिनम योगी सुखम आनंद उत्तम उत्तम परम श्रेष्ठ उपैति आसीଥାଏ शांत रजसं जार रजगुण शांत होइछि ब्रह्मभूत ब्रह्मरूप होइछि अकल्मषं माने पापशून्य जार कल्मष नाही। तेणु ए प्रशांत मनसं शांत रजसं अकल्मषं ब्रह्मभूत एवं योगिनो उत्तमं सुखम उपैति जहाँकर मन होछि प्रशांत जे पापशून्य जार रजगुण शांत होई सारिछि सेपरि ब्रह्मरूप होइतिबा योगी को आनंद मिलिଥାଏ। जेउ योगीर मन अत्यंत प्रशांत व्यापक करे प्रशांत मनसं ज्ञानं योगिनं सुखं उत्तमम्। तेणु श्लोकांश अनुसार विषय जगत रे विचरण करुवा मन फेरे आत्मा स्वरूप रे स्थित रखिले धीरे धीरे मन शांत होए एवं परिशेष रे वृत्ति प्रवाह समाप्ति सहित मन मध्य समाप्त हो जाए। तेणु मनर समाप्ति रे मनुष्य आत्मा अनंत स्वरूप अनुभव करे। स्वाभाविक भावे से जोगी माने परम आनंद को प्राप्त करे। जणे बुद्धिमान साधक एही उक्तिरे प्रश्न उठाई पारती कारण शास्त्रीय शास्त्र विशारद मानक एपरि अधिकार नाही जेमिति छात्र मानक मत को जेपरि स्वभाव रे स्वीकार करि नेबे शांत मनरे जे बोला बातायन किपरि एवं काहेकि आत्मानकर स्वतः साक्षात अनुभूत होइଥାଏ ए कथा को आमे अनुभव करा शांत आत्मा स्वरूप रे स्थित होई मन जतरे पूर्ववांछित समस्त वासना क्षीण हो जाए एवं वासना रहित मन ही पाप शून्य बा अकल्मष मन बोली कहा जाए। तेणु श्लोकांश रे भगवान कृष्ण अर्जुन कहिसंति उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषं। मनर अशुद्धि को वेदांत रे बड़ बोली कहा जाए। जार मनर अशुद्धि से वेदांत रे होइछ बड़ आत्म तत्वर अज्ञान बाजा अविद्यार आवरण बोली कहा जाए। एथिरु मनर उत्पन्न विक्षेप को मिलित भाବରେ मल बुद्धि कहा जाए। आवरण होछि तमगुण कार्य एवं तज्जनित विक्षेप होछि रजगुण कार्य। एहा ही दुःखमय संसार मनुष्य रे पतनर कारण। भगवान व्यवहृत शांत रजस अकल्मष शब्द दुईटी स्पष्ट निर्देश करे जे विवेक रहित एवं परिमाणित आत्मतत्वर ज्ञान मुक्त पुरुष को आत्मज्ञानी भाବରେ स्वीकार करिबा। काहेकि ना विक्षेप दिबा पर्यंत मनर अस्तित्व स्थिर
रही पारिबो नाही मन सहित आत्मांकर सम्मिलन होई पारिबो नाही तर मन आत्मा को सम्मिलन करे पहले मन को दृढ़ीभूत भाव अहंकार त्याग करबो ध्यान अभ्यास रे साधन करबो पड़े तेणु ध्यान अभ्यास विधि ही अनुसार मन सहित तदात्म्य निवृत्ति हेले जीवन निजर शुद्धात्मा स्वरूप जीवी पारे पूर्व सूचित अछि आके जेबडे मन को आंतरिक शांति निरवता को अनावृत करिवा जेमिति जोगी मानकर मानसिक पटरे एक पूर्ण मात्रा रे अभ्यास लिखि कहा जाय सेबडी भावरे आत्मा भिन्न एवं अन्य किछि न बोलिकि ताको आविष्कार करे जणे मनी ब्रह्मगुप्त जतेबेले जगत रे सबुआडे ब्रह्म को दर्शन करे अर्थात भीमयिक भाषारे ताबरो जम कीट रूप चाइले अनुसरी सकल घटरे पुरी समान रे नुहे सान बड़ कोरी स्थावर जम कीट पतंग स्थावर नदी नाल पहाड़ झरना पर्वत यो स्थावर जन्म जे जन्म करि पारे छड़ी मेंढा गाई घोड़ा मनुष्य कीट जंदा जातीय पिपड़ी जातीय चिटिका जातीय कीट पतंग पक्षी जातीय ये सबुड़ी भितरे ब्रह्म को जे समान भाव दर्शन करे ताको ब्रह्मभूत आ ब्रह्म साधन लिखा कहा जाए यार अर्थ है जोगी स्वयं ब्रह्म स्वरूप से आत्मा को समर्पित कर देते एपरि एक चक्रधारी जोगी मानकर साफल्य वर्णन करबा परे आत्मा साक्षात करे ज्ञानी पुरुषोत्तर समग्र जीवन से आत्मा अनुभूति रे बड़ी युक्त होई जाय भगवान एठार वर्णन करछन आत्मा रे आत्मा जे सुमरे परमानंद रे हरे आत्मा को आत्मा रे देखो पाइबो परमति सुख आत्मा सहित आत्मा को चिनिबा आत्मा रे आत्मा देखिबा आत्मा सेवा करिबा उचित ब्रह्मानंद ब्रह्मानुभूति लिखि कहा जाय अतएव आपण को आउ एक प्रकार से आसीबी अन्य तो नेबी समस्त मोर अभिवादन प्रणाम प्रमाण केमती ए गीता सुंदर श्लोकटे षष्ठ अध्याय श्लोक केमती लागिला आपण मत अपेक्षा रे रहउची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।